आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जो बच्चे यूपी पुलिस का जिनका एग्जाम हो चुका है, पेपर ठीक ठाक हुआ था या बिलो द एवरेज थे, या मान लो जिनको लगता है अपनी काउंटिंग में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर भी अगर वो लगभग उनका पेपर सही हुआ है, वो 80 मार्क्स से किसी भी कैटेगरी के हों, आप 80 प्लस हैं तो आपके 80 प्लस क्या, और अभी हो सकता है बाद में फ्यूचर में गर्ल्स की कुछ और भी कम जाए कट ऑफ या बॉयज़ की कम कट ऑफ जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर किसी के मार्क्स 80 मार्क्स से आसपास हैं, 5 नंबर आगे है 5 नंबर पीछे है, तो उनको भी रनिंग करते रहना चाहिए। अच्छा, जो लोग अभी तक रनिंग नहीं कर रहे हैं वो ये इस बात का ध्यान रखें कि अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो आप लोग रनिंग प्रॉपरली अपना शुरुआत कर दीजिए। नहीं शुरू किए हैं, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं आर्मी दौड़ा हूँ या कहीं दौड़ा हूँ, उनको भी अब प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जस्ट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद तुरंत तो आपका डेट दे देंगे रनिंग का। ऐसे टाइम में आपको किस तरह से कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, जिनकी जो बच्चे या बच्चियां पहली बार रनिंग कर रही हैं, जिनको पहले से भी कोई एग्जाम नहीं दिया रनिंग वाला, उनके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि शुरुआत में 2 टाइम दिन में 2 बार दौड़ना शुरू कर दें, सुबह और शाम में दौड़ना शुरू कर दें। अपने डाइट को जो है ठीक ठाक से लेना शुरू कर दें। कुछ ऐसा चीज ना खाएं जो कि फैट उनका बढ़ाता हो। आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि क्या आपका फैट बढ़ाता है क्या नहीं। बाजार की चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, जो कुछ भी खाएं घर का खाएं। फ्रूट्स वगैरह पे जोर दें, ड्राई फ्रूट्स और जो मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क को जो है, मिल्क प्रोडक्ट जिनको पसंद है वो मिल्क के प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट और मिल्क ये सब ले सकते हैं। कुछ लोग चना गुड़ ये सब खाना पसंद करते हैं, सब फायदेमंद है। अब रनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो शुरुआत अभी आप नहीं कर पाए हो वो शुरुआत अब कर दो, अब समय कम है। जिनका निकल जा रहा है या बॉर्डर पे है, वो थोड़ी सी एनर्जी अपनी और बढ़ाए, थोड़ा सा स्टेमिना अपना इंप्रूव कर लें। और मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो हम जिनसे जो है जिनका पेपर अच्छा हुआ है या जो जो एवरेज भी हैं, वो भी अब अपना रनिंग शुरू कर दें। जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हालांकि अब समय कम है तो अब शुरुआत आपको कर देनी चाहिए, लेकिन शुरुआत करने जो जा रहे हैं वो कम से कम 10 डेज तक वो हल्की प्रैक्टिस करें। अपने लेग्स को बचा करके, आप अपने पैरों को बचा करके संभाल करके, ताकि कोई उसमें जो है प्रॉब्लम ना आए। शुरुआत में प्रॉब्लम होती तो आपको 1 महीने तक जो है घर पे बैठना पड़ सकता है, दवा लेनी पड़ सकती है। अगर आप 1 हफ्ते तक पैदल चलते हैं या रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आराम से चलते हैं, उसके बाद फिर स्पीड अपनी मेंटेन कर सकते हो आप। जिनकी स्पीड बन गई है वो दोनों टाइम दौड़ें, और जरूरी नहीं है कि आप जो है 4.8 किलोमीटर दौड़ना तो आप डेली 4.8 किलोमीटर ही दौड़ें या फुल स्पीड में दौड़ें। डेली अपनी रेस चेक ना करें, बस आप अपना स्टेमिना बनाते रहें। अगर आपका स्टेमिना रहेगा तो आप वहां दौड़ पाओगे। हाँ, 3 दिन में 4 दिन बाद एक बार अपना ड्यूरेशन और टाइम किसी को बोल करके घड़ी से मैच करके जरूर देखें, लेकिन डेली जो है फुल रनिंग मारने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपको जो है ध्यान जो देना है वो ये कि एक्यूरेसी के साथ कभी कभी अगर आप मान लीजिए किसी बगीचे में दौड़ रहे हो, किसी सड़क पे दौड़ रहे हो, कहीं भी ऐसी जगह पे दौड़ रहे हैं, तो कई बार कुछ अपने घर के आसपास किसी स्टेडियम में जरूर जाएं जहां 400 मीटर का पूरा ट्रैक होता है, और उस 400 मीटर के ट्रैक में आप भीड़ में भी 1-2 बार आप दौड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए अगर पहली बार है आपका तो, ताकि आपको भीड़ भाड़ में कैसे किसी को पीछे छोड़ना है, कैसे किसी को काट के आगे बढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से वहां पे एक रस्सी लगी होती है, जो आपका ग्राउंड होगा वो 400 मीटर का, ज्यादातर ग्राउंड 400 मीटर का होगा। आपको जो है रस्सी की तरफ से, जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए बता दें, आपको जो थक जाते हैं वो भी रास्ते में ही चलते रहते हैं, वो आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ते, तो आपको क्या करना है, रस्सी रस्सी उस पर टिकी रहती है, बधी रहती है। आप चाहो तो लेफ्ट साइड से उनके रस्सी पे हल्का सा पुश करके और उनके लेफ्ट साइड से निकल सकते हो। इससे आपकी दूरी भी बच जाएगी थोड़ी सी, और आपका स्टेमिना भी बचेगा। जिनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, थक गया हूं, वो जानबूझ के आपके आगे चलने लगेंगे। आप अगर दाहिने तरफ से उनको क्रॉस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड हर बच्चे को क्रॉस करने में लग जाएगा। इससे बेहतर ये होगा आप रस्सी में सट के बाईं तरफ से निकले और उनको पता भी ना चले, इस तरह से निकले। और दूसरी बात ये कि आराम कैसे करना है। कई लोग कहते हैं पहले चक्कर या दूसरे चक्कर तक मैं ठीक दौड़ता हूं, उसके बाद मेरी स्पीड कम हो जाती है। आप ये टारगेट कर लो कि आपका नेचर कैसा, आपका जो है स्टेमिना कैसा है। पहले राउंड में आप तेज मत दौड़िए, आप अपना नेचुरल स्पीड दौड़िए पहले राउंड में और दूसरे राउंड में भी। तीसरे में हल्का सा आप स्लो दे सकते हो, तीसरे या चौथे राउंड में जिस तरह से आपकी बॉडी हो उस तरह से हल्का सा एक रेस्ट मतलब ये कि आपकी स्पीड औसत ही रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहोगे। उसके बाद फिर चौथे राउंड से आप 5वें राउंड की प्रैक्टिस कर लो कि जिन थोड़ा सा फिर स्पीड अपनी बढ़ानी रहेगी। फिर लास्ट तक आपको एक नॉर्मल स्पीड में चलना होगा, और लास्ट के जब लास्ट राउंड बचेगा तो आपको पूरी की पूरी एनर्जी लगा करके, जैसे आप शूट दौड़ते हैं, रनिंग मारते हैं, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 300 मीटर की रनिंग आप करते हो, तो लास्ट में आपको ऊर्जा बचा के थोड़ी सी रखनी होगी और लास्ट में पूरा जोर लगाना होगा। तो यही होती है स्ट्रेटजी। आप शुरुआत अपना नेचुरल या बढ़िया से करोगे, बीच में थोड़ा सा रेस्ट करोगे, और लास्ट राउंड में एकदम शूट जैसे लगाते हो आप, फुल स्पीड जितनी पोटेंशियल हो वो पूरी लास्ट में आपकी पूरी ऊर्जा लग जाती है। तो इस तरह से डरिए मत,
अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग साथ देंगे आपका। आप बिल्कुल जो है, अगर एग्जाम आपका ठीक ठाक हुआ है तो आप रनिंग पे एकदम फोकस करिए, ये जॉब ले लीजिए। 62,000 वैकेंसी है, ये कम नहीं होती है। आपके आस पड़ोस में गांव में अगर आप, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको वर्दी मिलेगी, तो आप भी प्रयास करिए। और कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे चेहरे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो आपके आसपास और आसपास देखोगे आप तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपकी वर्दी मिलने से बहुत सारी खुशी होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कम खुशी होगी। तो आप दोनों लोगों का चेहरा सोच करके आप दौड़ेंगे तो आप दौड़ पाएंगे, ये सब आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज पहली वीडियो है हमारी आपके साथ, ये आप देखिएगा। अगर आपको कोई रनिंग में प्रॉब्लम आएगी, खास करके हमारे वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, जो हमसे हेल्प ले चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ इस भर्ती को आपकी अब इसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाए और आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाया जाए। तो क्लासेस तो हम कई बार कर ही चुके हैं, अब ये फाइनल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो रिजल्ट आने के बाद एक आध बार मैं आपसे फिर से इसी वीडियो के माध्यम से मिलूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपनी रनिंग जहां भी है वहां तेज कर दीजिए और संपर्क में रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।